क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करना चाहती है केंद्र की बीजेपी सरकार? क्यों भगवंत मान लगा रहे हैं ऐसे आरोप? और क्या जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भगवंत मान के इस आरोप पर? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। अमेरिका से अवैध रूप से पहुंचे भारतीयों को डिपोर्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है और आज यानी 15 फरवरी को एक विमान और आ रहा है। रात 10 बजे अमृतसर उतरेगा ये, और इस विमान में भी करीब 100 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये विमान अमृतसर उतरेगा और इसी को लेके भगवंत मान थोड़े खफा नजर आ रहे हैं, थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। उनका कहना है कि देश में और भी कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कई राज्यों के लोग जो है वो पकड़े गए हैं अमेरिका में अवैध रूप से रहते हुए, तो फिर सिर्फ पंजाब में उनको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ पंजाब को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? भगवंत मान को लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रच रही है। इसके कारण कई हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि बीजेपी सरकार ये बताना चाहती है कि पंजाब सरकार अपने लोगों को रोजगार देने में नाकामयाब रही है, क्योंकि लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये कहा जाता रहा है कि अब डिपोर्ट होने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब से लोग बाहर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि पंजाब में एनआरआईज की तादाद शायद किसी भी दूसरे राज्य से ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में लोग रोजी रोटी के लिए विदेश जाते हैं और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से डोंकी मार्ग जिसको बोलते हैं, डोंकी मार के वो लोग अमेरिका पहुंचते हैं ताकि बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन अमेरिका पहुंचने का ये तरीका नाजायज है, इल्लीगल है, अवैध है, गैरकानूनी है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे कामकाज संभाला है, तब से शायद उनको ये लगता है कि जितने भी अप्रवासी, चाहे वो किसी भी देश से है, अवैध रूप से अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो उनको डिपोर्ट किया ही जाएगा। और इसको लेके ही भगवंत मान ने ये बयान दिया है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गए, या यूं कहें कि भगवंत मान और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो गई है। भगवंत मान ने साफ कहा है कि पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान उतरना गलत है। यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। जो लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका गए थे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, और ये पहले भी होते रहे हैं। उन्होंने ये माना है कि जो लोग इलीगल तरीके से अगर किसी राज्य, किसी देश में रह रहे हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना है कि पहले जब डिपोर्ट किया जाता था तो वो अलग अलग राज्यों में किया जाता था, इस तरीके से किसी एक प्रदेश में नहीं उतारा जाता था। और अभी भी जितने लोग डिपोर्ट किए जाएंगे उनमें अलग अलग राज्य के लोग हैं, तो फिर विमान पंजाब में अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है? ये सवाल भगवंत मान की ओर से खड़ा किया गया है। और इस सवाल को लेके आज राजनीति पूरी तरह चरम पे है। आज राजनीति जो है इसको लेके गरमाई हुई है। भगवंत मान के इस बयान पे बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि भगवंत मान ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से बचे। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से भगवंत मान को बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को देश की सुरक्षा की परवाह नहीं है, यह भी बड़ा बयान उन्होंने दिया है, और वह केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता है आरपी सिंह, उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत में आने वाली उड़ानों के लिए अमृतसर सबसे पास एयरपोर्ट है। यह महत्वपूर्ण बात है उन्होंने जो कही है कि सबसे पास एयरपोर्ट है। हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पास यही है। यही कारण है कि अवैध अप्रवासियों को लेकर अमेरिकी विमान वहां उतर रहे हैं। भगवंत मान अज्ञानी मुख्यमंत्री है, ये बड़ा बयान उन्होंने कहा है कि भगवंत मान अज्ञानी मुख्यमंत्री है, उन्हें कुछ पता नहीं। मैं फिर से एक बार आरपी सिंह का वो बयान में
जो उन्होंने अज्ञानी कहा है उसको अंडरलाइन करता हूं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान अज्ञानी मुख्यमंत्री है, इस मुद्दे पर उन्हें राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, राजनीति तो हो रही है। राजनीति इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव जीत गई है और लगातार 2 बार से जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली में। इसके बाद सिर्फ एक राज्य ऐसा बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आज से 3 साल पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस वक्त 92 विधायक, 117 में से 92 विधायक चुने गए थे। तब तमाम तरह के सपने आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के लोगों को दिखाए गए थे। और ये परसेप्शन का सवाल है, ये सवाल इमेज बिल्डिंग का भी है, क्योंकि अगर पंजाब में विमान उतरता है और पंजाब के ज़्यादातर लोग होते हैं तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि पंजाब अपने युवाओं को रोजगार देने में नाकामयाब रहा, या पंजाब की आम आदमी पार्टी अपने युवाओं को रोजगार देने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से वो डोंकी मार के या अवैध रूप से दूसरे मुल्कों में जाते हैं। और अमेरिका ने इसको लेके कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 119 भारतीयों को अमृतसर लाया जाएगा। 119 में से हम आपको बता दें कि 67 भारतीय पंजाब से हैं और 43 लोग जो है वो हरियाणा, 33 लोग वो हरियाणा से हैं। और दूसरे विमान से जो लोग लाए जाएंगे उनकी संख्या 157 होगी। आपको दोस्तों याद है 5 फरवरी को भी एक विमान आया था जिसमें भारतीयों को गले में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों के साथ लाया गया था। और ये जब जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया, उसके बाद पूरे देश की राजनीति में एक हलचल हुई थी, हंगामा हुआ था और विपक्ष के सांसदों की ओर से इसको लेके आवाज उठाई गई थी, विरोध जताया गया था। उन्होंने इसको भारत की अस्मिता के साथ जोड़ा था, हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ जोड़ा था और उनका कहना था कि कम से कम भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इतने लंबे सफर में उनको खाना खाने के लिए भी, यहां तक कि टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए भी उनकी बेड़ियां नहीं खोली गई थी। और उस वक्त 5 फरवरी को जो विमान लौटा था, उसमें लौटे जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोग जब वापस आए तो उनसे बातचीत की गई, तो कई लोगों ने बताया कि उनको जब वॉशरूम के लिए जाना होता था, टॉयलेट के लिए जाना होता था, तब भी उनकी बेड़ियां नहीं खोली गई थी और अमेरिकी सेना के अधिकारी उन्हें धक्का दे देते थे अंदर। और वो भी कई बार मिन्नतें करने के बाद उनको खाने में भी कुछ ऐसा खास नहीं दिया गया था। ये हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात विपक्ष का कहना है कि जरूर है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पे रहे और उन्होंने इस बारे में क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप से कहा या क्या कुछ कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही, इसका खुलासा भी विपक्ष चाहता है। विपक्ष चाहता है कि सरकार बताए कि आखिर भारत के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया है, क्योंकि अवैध रूप से अमेरिका में जो दूसरे देशों के लोग रह रहे थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने जब उनके नागरिकों को इस तरह से भेजने की कोशिश की तो अपने यहाँ विमान उतारने तक की इजाज़त नहीं दी थी और अपने नागरिकों को सम्मान के साथ वापस बुलाया था। तो क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता? ये बड़ा सवाल था। इसको लेके लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। एक बार फिर से भगवंत मान ने इस पे सवाल उठाया है। भगवंत मान का कहना है कि सिर्फ पंजाब को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसको लेके हमलावर है भगवंत मान पे। बीजेपी का कहना है कि भगवंत मान अज्ञानी है। दोस्तों, क्या इस तरह से भारतीयों का डिपोर्ट किया जाना, इस तरह से बेड़ियों में बांध के लाया जाना और क्या पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम सवाल हैं। आपकी क्या राय है इन सवालों पे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या भगवंत मान सही कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जो बयान दिया गया है उस पे आप क्या सोचते हैं।
ये शो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपकी राय मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।